दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट में करना हो इन्वेस्टिंग या फिर करना हो ट्रेडिंग तो आपके पास सबसे पहला काम होता है किसी अच्छे ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना। और आप जब किसी अच्छे स्टॉक ब्रोकर के बारे में रिसर्च करते हैं या फिर किसी दोस्त यार से पूछते हैं तो सबसे पहला नाम आता है जेरोधा जेरोधा जेरोधा। तो क्या इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर जेरोधा आपके लिए परफेक्ट ब्रोकर है? नहीं दोस्तों, नंबर 1 होना किसी परफेक्शन की निशानी नहीं होती है। आपको अपने लिए परफेक्ट स्टॉक ब्रोकर ढूंढने के लिए 2 चीजों को फॉलो करना पड़ता है। पहला, उस स्टॉक ब्रोकर का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिर ऐप आपके लिए परफेक्ट है या नहीं, आपके हिसाब से वो डिजाइंड है या नहीं। दूसरा, उस ब्रोकर का चार्जेस, वो ब्रोकर कहीं आपसे ज्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा है। अगर वो ज्यादा चार्ज कर रहा है तो फिर आप प्रॉफिट में होके भी कभी प्रॉफिट में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके सारे प्रॉफिट के पैसा उसके चार्जेस में ही चले जाने हैं। जेरोधा 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज करता है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको उसके सारे हिडन चार्जेस पता है? अगर नहीं पता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको जेरोधा का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और उसका जो ऐप आता है काइट के नाम से, उसका पूरा डिटेल लाइव डेमो आपको मैं दिखाने वाला हूं। उसके एक एक फीचर्स के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा, जिससे आप ये देख सके कि क्या जेरोधा आपके हिसाब से डिजाइंड है, आपको जो फीचर उसमें चाहिए वो फीचर उसमें मिलता है। और जहां तक रहा ब्रोकरेज चार्जेस की, तो इसके ब्रोकरेज चार्जेस से लेके एक एक हिडन चार्जेस की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जेरोधा का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके मोबाइल ऐप और इसके चार्जेस की बात करेंगे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जेरोधा के वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि काइट के नाम से आता है। उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है, जहां पे आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में वॉच लिस्ट देखने को मिल जाता है। इसमें और भी वॉच लिस्ट आप बना सकते हो। आप अपने वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक हो, ऑप्शन हो या फिर इंडेक्स हो, उसको ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे निफ्टी 50 ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करूंगा और ये हमारा यहाँ निफ्टी 50 ऐड हो चुका है। इसी तरीके से आपको जिस भी स्टॉक को या फिर इंडेक्स को ट्रैक करना है, उसका प्राइस वगैरह देखना है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो और उसको ट्रैक कर सकते हो। अब जैसे मुझे चार्ट देखना है तो आप यहीं से चार्ट देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप निफ्टी 50 के चार्ट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे चार्ट ओपन होकर आ जाएगा। चार्ट ओपन होने के बाद में अगर आप उसको फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हो तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन पर भी देख सकते हो। अब आइए पीछे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे आप यहाँ से मार्केट डेप्थ देख सकते हो। उसके अलावा चार्ट तो आप मैंने बता ही दिया। उसके अलावा यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए पिन कर सकते हो, इसमें नोट ऐड कर सकते हो, क्रिएट अलर्ट आप यहीं से कर सकते हो। और उसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, टेक्निकल कर सकते हो और ऑप्शन चेन वगैरह भी आप यहीं से ओपन कर सकते हो। अब चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज आता है यहाँ पे ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में आपका जो भी यहाँ पे ऑर्डर होगा, जैसे मान लीजिए पेंडिंग हो या फिर एग्जीक्यूटेड हो या फिर आपका कैंसल्ड हो, ये सारा ऑर्डर आपको यहाँ एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आता है यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर, उसके बाद में आता है यहाँ बास्केट ऑर्डर, उसके बाद में है यहाँ पे एसआईपी, यानी कि जो भी आपने स्टॉक वगैरह का एसआईपी कर रखा होगा वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे अलर्ट्स। अलर्ट्स में आपने जो भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो जिसको ट्रैकिंग पे लगा रखा होगा कि हाँ इतने प्राइस से ऊपर जाए तो मेरे को अलर्ट भेज दे, तो ये यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। इसके बाद में अगला पेज आता है होल्डिंग्स का। होल्डिंग्स में आपका ये ऑल स्टॉक्स में आपका जितने भी होल्डिंग हो, चाहे म्यूचुअल फंड के हो, एमटीएफ के हो या फिर आपके स्टॉक के हो, सब कुछ आपको यहाँ पे एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अलग अलग करके देखना है तो आप यहाँ पे अलग अलग करके भी देख सकते हो। जैसे आपने स्मॉल केस के हिसाब से लगा रखा है या फिर म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, तो आप अलग अलग करके देख सकते हो। इसके बाद आता है पोजीशंस। पोजीशंस में आपने आज जितने भी पोजीशंस वगैरह बनाए होंगे वो सब आपको यहाँ पे एक जगह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आता है यहाँ पे बीट्स। बीट्स में जितने भी ऑप्शन वगैरह है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आईपीओ आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आता है अगला पेज फंड। फंड्स में आपके यहाँ पे सारे आपके जो भी बैलेंस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्विटी के लिए अलग मार्जिन देना पड़ता है और कमोडिटी के लिए अलग मार्जिन देना पड़ता है। अगर आप चाहें कि एक ही मार्जिन को हर जगह इस्तेमाल कर ले तो यहाँ पे जेरोधा के अंदर आपको वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपका ऐड फंड्स में आप फंड ऐड कर सकते हो, विड्रॉल में विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे प्रोफाइल वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपका प्राइवेसी मोड और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जेरोधा का काइट प्लेटफॉर्म काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है और इजी टू यूज है, यानी कि कोई भी इसको आराम से यूज कर सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, मेरा मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया गया है। जो भी चीज़ें हैं वो आपका सामने ही दिख जाता है। दोस्तों अभी आपने जेरोधा का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काइट का पूरा लाइव डेमो देख लिया। अब चलिए इसके ब्रोकरेज चार्ज और हिडन चार्ज की बात कर लेते हैं। उसके बाद में फिर इसके मोबाइल ऐप का भी लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करें ब्रोकरेज चार्ज की, तो जेरोधा में आपको इक्विटी डिलीवरी में कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, बिल्कुल वहाँ जीरो ब्रोकरेज है।
वही अगर बात करें इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पे इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी में अगर आप इंट्राडे करते हो तो उस कंडीशन में आपको 20 रुपया या फिर 0.03% जो सबसे कम होगा वो देना पड़ता है। और वही अगर बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस पे आपको फ्लैट 20 रुपीज प्लस जीएसटी देना पड़ता है। तो अब अगले चार्ज की बात करें तो अगला चार्ज आता है कॉल एंड ट्रेड चार्ज। तो जेरोधा में आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी पर ऑर्डर के हिसाब से कॉल एंड ट्रेड चार्ज के लिए चार्ज किया जाता है। तीसरा चार्ज आता है डीपी चार्ज। डीपी चार्ज का मतलब हुआ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज, यानी कि आप जो भी होल्डिंग्स वगैरह जब भी आप सेल करोगे तो उस कंडीशन में आपके ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है जिसको बोला जाता है डीपी चार्ज। तो यहाँ पे जेरोधा में आपको डीपी चार्ज 15 रुपये 34 पैसा प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट के हिसाब से देना पड़ता है। चौथे चार्ज की बात करें तो चौथा चार्ज आता है प्लेज चार्ज। प्लेज चार्ज आपको जेरोधा में 30 रुपया पर प्लेज रिक्वेस्ट के हिसाब से देना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं एएमसी चार्ज। एएमसी चार्ज आपका बेसिकली दो कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला है बीएसडीए क्लाइंट के लिए, दूसरा है नॉन बीएसडीए क्लाइंट के लिए। अगर आपको बीएसडीए क्लाइंट और नॉन बीएसडीए क्लाइंट नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बीएसडीए का फुल फॉर्म होता है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। बीएसडीए क्लाइंट वो होता है जिसके पैन कार्ड पे सिर्फ एक ही डीमेट अकाउंट ओपन हुआ हो या फिर उसका होल्डिंग वैल्यू 10 लाख रुपए से नीचे हो तो उसको बीएसडीए क्लाइंट माना जाता है। अदरवाइज आप नॉन बीएसडीए ही होते हैं। वैसे स्टॉक मार्केट में 80 से 85% लोग नॉन बीएसडीए क्लाइंट ही है। इस वजह से नहीं कि 10 लाख से ऊपर का उनका होल्डिंग है, इसलिए क्योंकि उनका एक स्टॉक ब्रोकर के साथ ना होके 2-3 मल्टीपल स्टॉक ब्रोकर के पास उनका डीमेट अकाउंट है। तो यहाँ पे एएमसी चार्ज अगर आप बीएसडीए क्लाइंट है तो उस कंडीशन में 4 लाख रुपए तक बिल्कुल फ्री है। अगर आपका होल्डिंग वैल्यू 4 लाख से 10 लाख तक है तो 25 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से आपको देना पड़ता है। वही अगर आपका होल्डिंग वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तो उस कंडीशन में आपको 75 रुपये पर क्वार्टर यानी कि 300 रुपये पर ईयर के हिसाब से देना पड़ता है। और अगर आप नॉन बीएसडीए क्लाइंट हैं तो आपको 300 रुपये पर ईयर यानी कि 75 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। दोस्तों अगला चार्ज आता है पेमेंट गेटवे चार्ज, यानी कि आप जब इसमें फंड ऐड करते हो उस टाइम पे क्या चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका यूपीआई से अगर आप ऐड करते हो तो यूपीआई से बिल्कुल फ्री है। यूपीआई के अलावा किसी और माध्यम से, जैसे मान लीजिए नेट बैंकिंग से करते हो, चेक के थ्रू करते हो या फिर फंड ट्रांसफर के थ्रू करते हो तो उस कंडीशन में आपको 9 रुपये प्लस जीएसटी यानी कि 9 रुपीज प्लस जीएसटी आपको चार्ज किया जाता है। दोस्तों अभी आपने जेरोधा का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी देख लिया, उसके सारे फीचर भी समझ लिए, उसके ब्रोकरेज चार्ज भी समझ लिए, हिडन चार्ज भी समझ लिए। अब चलिए इसके मोबाइल ऐप का डेमो दिखा देता हूं जिससे आप ये अंदाजा लगा सके कि इसका मोबाइल ऐप कैसा दिखता है। दोस्तों ये मैंने जेरोधा का मोबाइल एप्लीकेशन काइट ओपन कर लिया है। आप जैसे ही इसके होम स्क्रीन पे आते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट देखने को मिल जाता है। आप इसके वॉच लिस्ट में 100 शेयर, स्टॉक्स या फिर इंडेक्स जो भी आप चाहे आप ऐड कर सकते हो और आप चाहें तो और भी वॉच लिस्ट बना सकते हो। अब इसके मोबाइल ऐप में सेकेंड पेज आता है यहाँ पे ऑर्डर्स का। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स में यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर दिख जाता है, फिर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर दिख जाता है, उसके बाद में जीटीटी ऑर्डर दिख जाता है, फिर बास्केट ऑर्डर दिख जाता है, उसके बाद में एसआईपी, फिर अलर्ट्स। अलर्ट्स में आप कोई भी स्टॉक्स हो या फिर इंडेक्स हो या फिर ऑप्शन हो उसका अलर्ट लगा सकते हो। अब चलिए अगले फीचर की बात कर लेते हैं। अगला फीचर आता है यहाँ पे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे पोजीशन और होल्डिंग दो अलग अलग दिख जाएगा। होल्डिंग में आपके जितने भी होल्डिंग होंगे, यानी कि आपने कोई भी स्टॉक बाई करके रख रखा होगा या फिर म्यूचुअल फंड आपने बाई करके रख रखा होगा, वो सारे आपको यहाँ पे होल्डिंग में दिख जाएंगे कि वो क्या गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, जो भी चीजें यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। और दूसरा है यहाँ पे पोजीशन। पोजीशन में आपको जो भी आज का पोजीशन चल रहा होगा, चाहे वो इंटरडे पोजीशन हो या फिर आपने कोई भी पोजीशन लेके स्क्वायर अप कर लिया हो, चाहे वो स्टॉक का हो या फिर आपका ऑप्शन का हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ आपको पोजीशन में ही एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपका जो भी ओपन पोजीशन होगा आप उसका एनालिटिक्स देख सकते हो कि आपका कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, ये आप सब कुछ यहीं से देख सकते हो। उसके बाद में आता है यहाँ पे बीट्स। बीट्स में आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन होते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का हो या फिर आईपीओ होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आता है आप प्रोफाइल सेक्शन। प्रोफाइल सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपका फंड का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप फंड ऐड कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे प्रोफाइल में आप अपना प्रोफाइल कुछ भी मॉडिफाई वगैरह करना हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद में आता है यहाँ सेटिंग, उसमें आपके ऐप के सेटिंग होते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे कंसोल में पोर्टफोलियो देख सकते हो, ट्रेड बुक देख सकते हो, पीएनएल यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होगा वो भी देख सकते हो, टैक्स पीएनएल यानी कि इस साल में आपने कितना प्रॉफिट किया उसके ऊपर क्या टैक्स चल रहा है वो सब भी देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ गिफ्ट स्टॉक्स में आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो स्टॉक्स। और उसके अलावा आ जाता है यहाँ पे फैमिली और डाउनलोड्स। अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि आपका कौन कौन सा ऑर्डर फॉर्म मिलता है, मतलब कि इंट्राडे मिलता है, पोजिशनल मिलता है, क्या क्या ऑर्डर में आप लगा सकते हो। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ निफ्टी 50 पे, यहाँ पे चलते हैं यहाँ ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जाने के बाद में जैसे हम यहाँ पे पुट को हम बाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे 75 यहाँ पे पुट हो गया।
उसके बाद में आप यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हो, आइसबर्ग लगा सकते हो। आइसबर्ग का मतलब हो गया कि इनका जो लिमिट है उससे ज़्यादा ऑर्डर एक साथ लगाना चाहते हो तो आप आइसबर्ग में स्लाइस करके ऑर्डर पंच कर सकते हो। अब यहाँ चलते हैं रेगुलर में जाने के बाद में आपको यहाँ पे इंट्राडे और ओवरनाइट दो अलग अलग मिल जाता है। इंट्राडे में आप यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो और यहाँ पे जैसे आप ओवरनाइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जीटीटी का भी फैसिलिटी यूज कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आता है एडवांस्ड। एडवांस में आपका यहाँ पे हो जाता है डे, आईओसी और मिनट्स। डे का मतलब हो गया कि ये जो भी ऑर्डर आप पंच करोगे ये पूरे दिन के लिए वैलिड होगा। आईओसी का मतलब हो गया इमीडिएट और कैंसिल, यानी कि या तो अभी वो पंच हो ही जाएगा या फिर वो कैंसिल हो जाएगा। और ये मिनट का मतलब हो गया कि आपका ऑर्डर 1 मिनट तक वैलिड रहेगा। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, मेरे इसी चैनल पर बहुत ही जल्द स्टॉक मार्केट का लर्निंग सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको स्टॉक से लेकर ऑप्शन तक के सारे लर्निंग वीडियोस बिल्कुल सीरीज में आने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर एक लर्निंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।